मेरे प्रिय एवं सम्मानित दर्शक, अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 के संबंध में बताऊंगा। आपको जैसा कि मालूम है, मैं भारतीय न्याय संहिता का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूं, धारा सहित। आप लोग इसमें रुचि रखते हों, जो लॉ स्टूडेंट हों, वो नए वकील हों, वो इसमें रुचि ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 के संबंध में मैं आपको बताता हूं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है, मर्डर को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार हत्या वास्तव में आपराधिक मानव वध का एक रूप है, जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी व्यक्ति की जानबूझकर या इरादे से की जाती है कि उससे मृत्यु निश्चित या संभावित है। हत्या वह होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या यह जानते हुए कि उसके कार्य से मृत्यु संभव है, किसी की हत्या करता है। यह तब गिना जाता है जब वह कार्य शारीरिक आघात पहुंचाने का इरादा रखता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। यदि कार्य इतना खतरनाक है कि मृत्यु या गंभीर चोट होना लगभग सुनिश्चित है, फिर भी बिना उचित कारण के किया गया हो, तो वह भी हत्या होगी। धारा में अपवाद भी है, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में हत्या को मान्य नहीं ठहराते। संक्षेप में धारा 101 हत्या को इस प्रकार समझाती है कि जानबूझकर या गंभीर लापरवाही से किसी की जान लेना हत्या के अंतर्गत आता है। इस धारा के द्वारा आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। मुख्यतः हत्या अधिक गंभीर अपराध के रूप में देखी जाती है। अब BNS की धारा 101 के जो प्रमुख तत्व हैं वो आप सुनिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हत्या का आशय। आरोपी द्वारा ऐसा कार्य जानबूझकर किया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी तय या संभावित हो। हत्या तभी मानी जाएगी जब हत्या करने का स्पष्ट इरादा या सावधानी पूर्वक घायल करने का इरादा हो, जिससे मौत हो सकती हो। नंबर 2, घातक शारीरिक क्षति का आशय। यदि कार्य करने वाले को पता हो कि उसकी क्रिया से मौत या गंभीर चोट लगने की संभावना है, तब भी हत्या मानी जाएगी। नंबर 3, पर्याप्त शारीरिक क्षति। कोई ऐसा कार्य जो सामान्यतः मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो, यदि वह देने का इरादा हो, तो वह हत्या के अंतर्गत आता है। अगला है अपवाद। धारा में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आत्मरक्षा सहित, जहां हत्या नहीं मानी जाती यदि कानूनी सीमाओं के भीतर हो। हत्या और आपराधिक मानव वध का अंतर। धारा 101 हत्या को आपराधिक मानव वध से विशिष्ट करती है और अधिक गंभीर अपराध मानती है। यह धारा हत्या के इरादे, ज्ञान और खतरनाक कार्यों के आधार पर हत्या की परिभाषा स्थापित करती है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के समान है, लेकिन इसमें कुछ विशेष परिभाषाएं और अपवाद भी शामिल हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हत्या या मर्डर में इंटेंशन, इरादा प्रमुख तत्व है। अगर इरादा किसी व्यक्ति को मारने का है, चाहे वो किसी भी हथियार से मारे, तो वो हत्या कहलाती है। अगर वो आदमी मर जाता है तो वो हत्या का दोषी माना जाएगा। इसमें
तत्वों का जो है उदाहरण भी मैं आपको देता हूँ। हत्या के तत्वों का अर्थ है कि वे आवश्यक घटक जो किसी कृत्य को हत्या के अंतर्गत लाते हैं। हत्या के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं उदाहरण सहित व्याख्या के साथ। नंबर 1, मृत्यु का होना। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गोली मारता है और वह व्यक्ति मर जाता है तो मृत्यु हो गई है। ये जो है मृत्यु जो है इसमें मुख्य घटक है, मुख्य तत्व है। किसी भी व्यक्ति को इस तरह से हथियार से गोली मारता है, हथियार से, बंदूक से, रिवॉल्वर से और अन्य चीज़ों से घातक प्रहार करता है जिससे उसे मालूम है कि इससे आदमी बच नहीं सकता, मर जाएगा, तो वह हत्या कहलाती है। नंबर 2, मृत्यु का कारण बनना। उदाहरण, ए ने जानबूझकर बी के सिर पर प्रहार किया जिसके कारण बी की मौत हो गई। यहाँ ए के कार्य से बी की मृत्यु हुई है। यह हत्या का तत्व है। नंबर 3, जानबूझकर या इरादे से किया गया कृत्य। उदाहरण, सी ने डी को तलवार मारकर घायल किया या जानते हुए कि इससे उसकी मृत्यु हो सकती है। यहाँ सी का इरादा जानबूझकर चोट पहुंचाना और मृत्यु संभव होना हत्या की परिभाषा में आता है। नंबर 4, जानने का विश्वास करने का तथ्य कि कृत्य से मृत्यु हो सकती है। उदाहरण, ई ने एफ को इतनी मिठाई खिला दी जिससे एफ की बीमारी बढ़ गई और वह मर गया। ई को पता था कि इससे एफ की मौत हो सकती है। नंबर 5, कानूनी अपवादों के अभाव में होना। उदाहरण, आत्मरक्षा, कानूनी अनुमति आदि की स्थिति में हत्या नहीं मानी जाती है। संक्षेप में, हत्या का अर्थ होता है ऐसी जानबूझकर की गई क्रिया जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो और अपराधी को इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु होने का ज्ञान और इरादा हो। तो यह तत्व हत्या और अन्य मानव वधों में अंतर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हत्या में मुख्य रूप से जो इंटेंशन, इरादा होता है कहाँ इसको मारने का, तो वो जो है, जो इरादा है वो ही मुख्य चीज़ है। धारा 100 में मैंने बताया था कल्पेबल होमोसाइड, आपराधिक मानव वध, उसमें धोखे से हो जाती है। उससे उसका इरादा नहीं होता है किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का, लेकिन वो जैसे छत पे खड़ा है, उसने धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद वो जो है गिर गया या धोखे से उसके लग गई, धक्का लग गया और वो नीचे गिर गया, गिरने के बाद मर गया, तो वो जो है आपराधिक मानव वध के श्रेणी में आएगा, हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। इस प्रकार आपने देखा कि हत्या के जो तत्व हैं वो तो मुख्य यही है कि नंबर 1 तो यही है कि हत्या मतलब मैं आदमी का, किसी का, आदमी का, बच्चे का, महिला का की मृत्यु निश्चित है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है हत्या का वो है कि मौत। नंबर 2, जो मुख्य जो तत्व घटक है वो है इरादा, इंटेंशन। अगर इरादा मारने का था उस किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को, तो वो इरादा ही उसकी मौत का कारण बनता। वो जो है इरादा उसका मारने का था तो वो मौत की श्रेणी में आएगा, आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आएगा। इस प्रकार आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हत्या और आपराधिक मानव वध में केवल इरादे का अंतर होता है। अब मैं अगली धारा में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं।